हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था तरित और भूकंप। तरित और भूकंप में से हम लोगों ने तरित को कंप्लीट कर लिया था और हमें भूकंप करना था, राइट? तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे भूकंप से। तरित के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप वापस से वो वीडियो एक बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और आज हम लोग अब भूकंप स्टार्ट करेंगे, राइट? सबसे पहले क्या है कि हम लोग क्लास 8 का पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है हमारा साइंस। सब्जेक्ट है साइंस। और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या? तरित और भूकंप। तरित और भूकंप, ठीक। इसमें से हम लोगों ने तरित पूरा कर लिया। अब हमारी बारी है भूकंप का, ठीक। तो भूकंप होता क्या है? सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है कि भूकंप होता क्या है? भूकंप के बारे में आप लोगों ने सुना है? क्या आप लोग जानते हैं, कभी आप लोगों ने भूकंप महसूस किया है? ठीक। एक चीज बताता हूं, जब भूकंप क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना कि क्यों होता है, कैसे होता है। अगर हम लोग एक चौकी पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो मान लीजिए, और नीचे से उसको कोई हिलाने का कोशिश करे तो क्या होगा? ठीक, नीचे से या फिर उसको बैठे बैठे खिसकाने का कोशिश करे तो क्या होगा? अचानक से लगेगा कि पूरा बदन हिलने लग गया, पूरा हिलने लग जाता है वो, ठीक। तो वैसा ही कुछ होता है हमारे धरती के साथ। धरती के अंदर, ठीक, अगर ये धरती है मान लीजिए, ठीक, धरती को अगर बीच से काट दिया जाए तो हमें कुछ ऐसा दिखता है धरती, ठीक। धरती ऐसा दिखता है। धरती कितने पार्ट में बट जाता है? 3 पार्ट में। एक को बोलते हैं हम लोग क्रोड, सबसे अंदर वाले पार्ट को क्रोड, उससे ऊपर वाले पार्ट को मेंटल, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को भू प्रॉपर्टी। भू प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट? तो ऐसे क्या है इसके अंदर, ठीक ना? इन सब के अंदर क्या क्या है? ये किस चीज का है? ये है हमारा पृथ्वी का फोटो, ठीक। ये है हमारे पृथ्वी का। जब पृथ्वी को हम लोगों ने बीच से काटा तो हमें ये 3 अलग अलग चीजें मिली, देखने को मिली कि ये 3 तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। क्या क्या होता है देखना। इसमें होगा मिट्टी, मिट्टी, पत्थर, पत्थर और भी बहुत सारे चीज, ठीक। पत्थर, पानी, ये सब इसी के अंदर होता है, ठीक। इसमें क्या होगा? मेंटल में क्या होगा? मेंटल में बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बड़े बड़े चट्टान होंगे इसमें, चट्टाने यानी कि पत्थर। और ये जो क्रोड है, ये इतना ज्यादा गर्म होता है कि इसके अंदर जो भी जाएगा ना वो पूरा पिघल जाएगा। ये पिघला हुआ होता है। कैसा होता है? पिघला हुआ, ठीक। ये थोड़ा सा चीज है हम लोगों ने ज्योग्राफी से ले लिया, ठीक ना? अब एक चीज समझना है इसमें क्या है। इस मेंटल को भी मैं इधर ही लिख देता हूं। मेंटल, ठीक। चलिए देखिए होता क्या है ना कि इस पृथ्वी के अंदर ये 3 चीजें होती है, ठीक। तो ये जो भू प्रॉपर्टी है इसके अंदर ना एक प्लेट्स होते हैं। कितने क्या होते हैं? प्लेट्स। वो खाना खाने वाला प्लेट नहीं, धरती के अंदर अलग तरह का प्लेट होता है। वो प्लेट ना यहां हर वक्त मूव करते रहते हैं, धरती के अंदर मूव करते रहते हैं, ठीक। यानी कि हिलते डुलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब एक चीज समझना, अगर कोई चीज यहां मूव कर रहा है, ठीक, उसको फिक्स जगह है, ये मूव कर रहा है, ठीक, रैंडमली अलग अलग तरह से मूव कर रहा है, तो कभी ना कभी तो ये आपस में टकराएंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि ये आपस में
टकरा जाए, राइट। कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में एकदम सट के निकले, तो उसमें एक साथ घिस जाए, राइट। तो जब भी ऐसा कुछ होता है दो प्लेट्स के बीच में, ये सब क्या है, मान लीजिए ये प्लेट्स है, ठीक, क्या है, प्लेट। अगर इन प्लेटों के बीच में कुछ ऐसा होता है, यानी कि कुछ टकरा गया, ठीक, मान लो ये देखो, ये धरती का दो प्लेट, ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ ना, ला रहा टकराया, क्या हुआ, वो जो ढक्कन था वो नीचे गिर गया, है ना। मतलब ये कि जब भी कुछ हिलेगा, अगर आपस में ये टकराएगा तो ये जरूर हिलेगा, ऊपर वाला पार्ट हिलेगा ही। जब ये आपस में टकराता है तो ऐसा ही ये यहाँ पे ऐसा लगता है कि कांप रहा है, हिलना शुरू हो जाता है। जब यही जो कंपन है या हिलना है, इसी ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं। समझ में आया? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? बनाइए इसको जल्दी से। चलिए, हो गया, हो गया, साफ करो। चलिए, देखिए अब आगे क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे भूकंप। पहला पॉइंट, भूकंप क्या है? भूकंप पृथ्वी की कंपन, ठीक, भूकंप की पृथ्वी की कंपन अथवा कोई झटका, कोई झटका होता है, ठीक। भूकंप क्या होता है? कांपना, ये, या फिर जब लगने से, दोनों आपस में टकराने से जो झटका लगता है, यही क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाएगा। यही दोनों चीज क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। कोई दिक्कत? ठीक। ये क्यों होता है? ये सब होता है पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी के कारण। पृथ्वी के अंदर होने वाले गड़बड़ी के कारण, होता है, ठीक। क्यों होता है? पृथ्वी के अंदर कुछ गड़बड़ी होता है, जिस कारण से ये सब चीजें, भूकंप आती है। कोई दिक्कत नहीं। एक और बात, भूकंप अक्सर आते रहता है, आए दिन आते रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन भूकंप आते रहता है, बट हमें हर भूकंप महसूस नहीं होता, राइट। ये भी लिख लेंगे कि भूकंप अक्सर आते रहते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी आ जाते हैं, ठीक। लेकिन इनमें से सभी को हम महसूस नहीं कर पाते, ठीक। भूकंप तो अक्सर आते रहते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह, ठीक। जब मन हुआ मुंह उठा के चले आते हैं, वैसा ही कुछ इसका भी है, ठीक। भूकंप भी अक्सर आते रहता है, लेकिन एक चीज है कि इसमें ना पता नहीं चलता, हर चीज पता नहीं चलता, हर समय भूकंप पता नहीं चलता जब भी आता है, तो ठीक। हाँ, लेकिन जब बहुत ज्यादा जोर का झटका लगता है, बहुत ज्यादा जोर का भूकंप आता है, तो इतनी ज्यादा तबाही होती है जिसे हम लोग बता नहीं सकते, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन चीजों को, कि कितना ज्यादा उसमें तबाही होता है, बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाती है, राइट। ठीक है, इतना लिखिए, आगे फिर समझते हैं भूकंप के बारे में और भी कुछ बातें।
हो गया, साफ करो। चलिए अगला टॉपिक है हमारा भूकंप के कारण, कि भूकंप आते क्यों हैं, भूकंप आखिर आता ही क्यों है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पृथ्वी, हमारे जो पृथ्वी है वो अलग अलग सतह से बना हुआ है और हर सतह में कुछ प्लेट हैं। ठीक, वो प्लेट जब चलते हुए, वो प्लेट हमेशा गति में रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। जब वो प्लेट चलते चलते टकरा जाते हैं या घिस जाते हैं एक दूसरे से, तो उससे क्या होता है, एक कंपन आता है। ठीक, एक कंपन यानी कि क्या, कांपना है, ऐसा लगता है कि कांप रहा है, वही क्या कहलाता है, कंपन या झटका आता है बोल सकते हैं, वही क्या कहलाता है, वही भूकंप कहलाता है। राइट, लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, कि पृथ्वी अलग अलग परतों से बना है। ठीक, जिसमें कई सारे प्लेट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लेट होते हैं, जो हमेशा गतिमान होते हैं, मतलब क्या है इसका, गतिमान होने का मतलब क्या है, गतिमान है मतलब ये गतिमान होते हैं का मतलब चलते रहते हैं। ठीक, और जब चलते चलते यही प्लेट आपस में जब घिस जाता है, या यूं बोले कि टकरा जाता है, तो क्या आता है, उससे भूकंप होता है। जब चलते चलते ये प्लेट, ये ना लिखें, दो लिख देते हैं, दो प्लेट आपस में टकरा जाते हैं, या तो टकरा जाते हैं, या घिस जाते हैं, या रगड़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक कंपन पैदा होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम भूकंप कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? तो क्या सर भूकंप आने का सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ धरती का जो प्लेट टकराता है क्या उसी से भूकंप आता है, या फिर और भी कोई कारण है? और भी तो कारण हो सकते हैं ना, है ना। चलिए पहले इतना लिखिए, फिर और भी कारणों के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हो गया, साफ करो। चलिए आगे हम लोग ना एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, दो तरह के भूकंप आने के जो दो कारण है उसके।
चलिए देखिए, ये प्लेट है, ये इधर घूम रहा है, ये इधर आ रहा है, क्या होगा? बहुत सारे कारण होते हैं। ये दोनों आपस में सामने से आएंगे तो टकरा जाएंगे, ठीक। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है, ये इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ठीक, बट ये ज्यादा तेज है, ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये धीमा चल रहा है, तो भी टकरा जाएगा, ठीक। या फिर इसी का उल्टा भी होगा तो भी टकराएगा। कहने का मतलब ये है, जब प्लेट आमने सामने आ जाते हैं, किसी के सामने आ जाते हैं तो टकरा जाते हैं, जब सामने आ जाते हैं तो टकरा जाते हैं, ठीक। तो इस टकराने के कारण क्या होता है ना, जब ये टकराते हैं, ध्यान देना, जब ये टकराते हैं, जब ये प्लेट आपस में टकरा जाते हैं तो होता क्या है ना, ये जमीन ऐसा हो जाता है, ठीक। जब भी किसी दो चीज को टकराओ, आप टकरा के देखना, ये जो आपका जो ये हाथ होगा ना, ये साइड वाला, ये उठ जाएगा थोड़ा सा, ठीक। तो ऐसा ही जमीन के भी साथ होता है, ये उठता चला जाता है, टकराता है फिर उठता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये पहाड़ के जैसा दिखने लग जाता है, पहाड़ बन जाता है। तो भूकंप में जब प्लेट आपस में टकराती है, उससे एक कारण, उससे क्या होता है, उससे पहाड़ भी बन जाते हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, माउंट एवरेस्ट, ठीक। जो माउंट एवरेस्ट है ना, ऐसा माना जाता है कि उसकी ऊंचाई बढ़ते रहती है, तो उसका कारण यही है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये क्या है, ये तब का है जब दोनों टकरा जाएंगे, टकराएंगे, ठीक। जब घिसेंगे या रगड़ होगा, उसका क्या होगा? जब रगड़ होगा तो क्या होगा? तो प्लेट कैसे होंगे? तो प्लेट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक। ये प्लेट इधर जा रहा है, ये प्लेट इधर जा रहा है, लेकिन घिस तो दोनों रहा है। और जब इसके ऊपर रख दिया, मान लीजिए ये देखिए, इसके ऊपर रख दिया, क्या हुआ? हिलेगा तो जरूर, वही हिल रहा है, ठीक। जब ये दोनों एक दूसरे से घिस जाते हैं तो भी आता है, तो उससे क्या होता है? इससे भी भूकंप आता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए फोटो बना लीजिए। और इसके अलावा और भी कुछ कुछ कारण हैं जिसके वजह से भूकंप आते हैं, हम लोग उसका भी बात करेंगे। पहले लिखिए इसको। साफ करो। चलिए चलिए, तो भूकंप अब किस किस कारण आते हैं, ठीक। एक कारण तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, कौन सा? वो प्लेट वाला, ठीक। दूसरा कारण क्या है? कभी कभी ना क्या कहते हैं उसको, वोल्केनो, ठीक, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी के फटने से, ठीक। दूसरा कारण क्या है? ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी का फटना कैसे सर? तो ये है पहाड़, ठीक, ये है हमारी धरती, यहां से क्या होता है ना, बहुत सारा मलबा, ठीक, जो हम लोग प्लास्टिक वगैरह डालते हैं, ये सब आता है ऊपर और ऐसे ब्लास्ट करके जैसे ब्लास्ट होता है, अब ब्लास्ट होकर के निकलता है। आप लोग जब बहुत बड़ा वाला पटाखा फोड़ो, आप लोग जब बहुत बड़ा पटाखा फोड़ो, उस टाइम पे ध्यान देना, उस टाइम पे अगर फटता है ना तो ऐसा लगता है धरती कांपता है, राइट। वैसा ही कुछ होता है इसके साथ भी, ठीक। और क्या कारण हो सकते हैं? उल्का पिंड का गिरना, उल्का
पिंड का गिरना। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो सर उल्का पिंड किसे कहते हैं? उल्का पिंड उन पत्थरों को कहा जाता है जो अंतरिक्ष से यानी कि धरती के बाहर से हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं, उसे ही उल्का पिंड कहा जाता है। और जब वो गिरते हैं उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है कि जहां गिरते हैं वहां पूरा धरती हिल जाता है। वो भी एक कारण है किस चीज के? भूकंप के। राइट, चलिए अगला आगे बढ़े। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, और कभी कभी भूमिगत विस्फोट, भूमिगत विस्फोट, भूमिगत विस्फोट मीन्स क्या? भूमि मीन्स जमीन, गत मीन्स अंदर। कभी कभी जमीन के अंदर कुछ ब्लास्ट सा करता है, ठीक, उसके कारण भी भूकंप आते हैं। राइट, तो ये कुछ कारण थे भूकंप आने के। लेकिन याद रखना कि ज्यादातर जो भूकंप आते हैं वो प्लेट्स के आपस में टकराने या रगड़ने के कारण ही आते हैं। ठीक, वो नोट करके आप लिख लें। ज्यादातर भूकंप क्यों आता है? भूकंप प्लेट के टकराने और घिसने के कारण आता है, और आपस में रगड़ के कारण आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? कोई प्रॉब्लम? लिखिए जल्दी से फटाफट। चलिए, हो गया? साफ करो। चलिए, ध्यान दीजिए। अब क्या है कि जब और भी सारी चीजें होती है, जब तूफान आता है तो हम लोग जानते हैं कि कितना तेज तूफान आया, तूफान कितने स्पीड से चला। ठीक, जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो हमें पता होता है कि कितना ज़्यादा बारिश हुआ। कोई गाड़ी चलती है तो मुझे पता होता है कि कितने के स्पीड से चला, हमारा वजन पता होता है, हमारी लंबाई पता होती है, हमें हर कुछ पता होता है। हर कुछ को मापने का कोई ना कोई तरीका होता है, कोई ना कोई इकाई होता है जिससे हम लोग मापते हैं, और कोई ना कोई मशीन होता है जिससे हम लोग मापते हैं। जैसे लंबाई नापना हो तो फीटा का यूज़ किया जाता है, मीटर का यूज़ किया जाता है। जब वजन नापना हो तो तराजू का यूज़ किया जाता है। जब स्पीड नापना हो तो उसके लिए अलग मशीन आता है। तो उसी तरीके से भूकंप को नापने का भी कोई मशीन होगा, कितना भूकंप आया। ठीक, तो वो जो मशीन है उसे हम लोग कहते हैं क्या? सिस्मोग्राफ। ठीक, क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। लेकिन जो हम लोग मापते हैं, मापने का जो पैमाना है भूकंप का वो है रिक्टर। क्या है? रिक्टर। चलिए लिख लीजिए, आगे हेडिंग लगाइए। भूकंप का माप। ठीक, पहला ही पॉइंट है क्या? भूकंप को हम रिक्टर मापन में मापते हैं। रिक्टर मापन मतलब क्या? मतलब 1 रिक्टर, 2 रिक्टर, 3 रिक्टर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमारे यहाँ जो रिक्टर चलता है, रिक्टर, ठीक, रिक्टर स्केल के तरह ही आता है जिसमें हम लोग मापते हैं कि कितना का स्पीड से भूकंप आया। ठीक, तो वो जो चलता है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 10 तक।
0 से लेकर के 10 तक ही बस वो नापता है, उससे ज्यादा नहीं मापता। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा क्यों? अगर आप 7 to 8 के बीच में अगर आप चले जाते हैं ना, 7.9 का भूकंप आया था हमारे बिहार में, ठीक, 2015 में 7.2 से लेकर के 7.9 तक का भूकंप आया था। और वो एक बार नहीं आया था, वो करीब करीब 1 महीने तक आते रहा था, 1 महीने तक, ठीक, या यूं बोले कि 1 महीने से ज्यादा भी। जिससे कि हमारा शहर जो है दरभंगा, समस्तीपुर, उसके बाद मधुबनी, सीतामढ़ी, नेपाल, पूरा का पूरा नेपाल, ये सब सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए थे। यहाँ सबसे ज्यादा क्षति हुआ था, और इनमें से भी सबसे ज्यादा क्षति कहाँ हुआ था? नेपाल में, जहां से ये भूकंप आया था, ठीक। तो अब एक बात बताना, अगर ऐसी बात है, ठीक, तो सर 10 तक क्यों लिया गया, ठीक ना? तो मैं बता दूं आपको कि 7.2 से 7.9 के बीच में जब भूकंप आया था 2015 में, तो उसमें करीब करीब हजारों लोग मरे थे, हजारों की संख्या में लोग मर गए थे, ठीक। उसके बाद लाखों लोग बेघर हो गए थे, लाखों लोगों की घर टूट गई थी, पूरी की पूरी बड़ी बड़ी इमारतें गिर करके जमींदोज हो गई थी, पूरा का पूरा बड़ा इमारत, बड़ा बिल्डिंग्स, सब का सब धुआं बन करके नीचे गिर गया। इतना मजबूत से मजबूत बिल्डिंग तक भी गिर गया था, इतना में ही, सिर्फ 7.9 में ही। अब सोचो अगर 8 आए, 9 आए या 10 आए तो क्या होगा? हाईएस्ट जो नापा गया है ना 8.4 या 8.5 है, जापान में आया था वो भूकंप, और वो भूकंप इतना ज्यादा भयानक था, इतना ज्यादा भयानक कि वो भूकंप पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया, पूरा का पूरा शहर, एक शहर ही पूरा का पूरा खराब हो गया वो उस भूकंप के चलते, जहां से उठा था, ठीक। तो मनाना, भगवान से तो हमेशा यही मनाना चाहिए हमें कि ये कभी भी ऐसा भूकंप ना आए, बट हाँ, हम लोग उसको मापने के लिए रख लिए कि इससे ज्यादा अगर होगा तो ऐसा होगा, ठीक ना। लेकिन इतना ही आता है तो लाखों लोगों बेघर हो जाते हैं, हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आप सोचो अगर इससे भी ज्यादा आए, इससे भी ज्यादा तेज आए तो क्या हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक। और ये जो होता है ना 0 से लेके 3 तक का, एक चीज समझ लेना, 0 से 3 तक अगर रिक्टर है, ठीक, 0 से 3 रिक्टर तक में आता है तो ये भूकंप बहुत हल्का होता है, पता नहीं चलता। 3 से ऊपर 6 तक जो होता है, ठीक, ये इसको मॉडरेट बोला जाता है। मॉडरेट मतलब क्या, आता है, पता चलता है, बट ज्यादा क्षति नहीं होता। लेकिन 6 के ऊपर 7 to 10, ठीक, ये 7 to 8 डेंजरस मीन्स खतरनाक, ये खतरनाक है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, काफी लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ सकती है, काफी लोग बेघर हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। बट यदि 8 to 10 के बीच आ गया ना तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, मोस्ट डेंजरस, ठीक, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और इसमें अगर इस स्केल पे अगर भूकंप आ जाए कभी, ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि पूरा का पूरा धरती ही तबाह हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो, राइट। चलिए इतना लिखिए, ठीक। इस मशीन को हम क्या कहते हैं, मशीन क्या है, भूकंप को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ, जिससे हम लोग भूकंप मापी भी कहते हैं, भूकंप मापी का उपयोग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए
लिखिए तो जल्दी से। हो गया? साफ करूं? चलिए। चलिए, अब हमें पढ़ना है सिस्मोग्राफ। या भूकंप मापी, भूकंप मापी, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, पहले तो इसका फोटो बनाते हैं, फोटो से समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये है हमारा स्टैंड, ठीक, ये है पेन, ठीक है, यहां लगा होता है चार्ट पेपर, ठीक, और ये जो मशीन है ना, ये गोल सा, ये हमेशा घूमते रहता है, हमेशा घूमता रहता है, इसे हम लोग घूर्णन कहते हैं। ठीक, सॉरी, ये पेन नहीं है, ये पेन है, ये है हमारा लोलक, ठीक। अब देखिए होता क्या है, ये जो स्टैंड है ये कहाँ सटा होता है, ये सटा होता है जमीन से, ठीक, जमीन पे पूरा बैठा है, इसको सीधा कर लिया गया, ठीक। जब जमीन से सट करके एक स्टैंड होता है, यहां से एक और स्टैंड निकला होता है, जिस स्टैंड पे एक धागा के सहारे, ठीक, एक धागा के सहारे एक लोलक को लटकाया जाता है और उसके नीचे पेन लगा दिया जाता है, ठीक। ठीक है, उसके नीचे क्या लगाया जाता है, एक पेन को लगा दिया जाता है, राइट ना। अब देखिए होता क्या है, जब भूकंप आएगा, ठीक, धरती से ये सटा हुआ है, ये भी हिलेगा, जब ये हिलेगा तो इसका लोलक ये हिलेगा, और जब ये हिलेगा तो ये धागा भी हिलेगा, और जब धागा हिलेगा तो धागा के साथ लगा हुआ ये लोलक ये भी हिलेगा, और ये लोलक क्या करता है, ये लोलक करता है क्या, इस पेन को सहारे, ये जो चार्ट पेपर है इस पे कुछ ऐसा सिंबल ऐसा बनाता है, ठीक। जब भूकंप नहीं आ रहा होता तो ये ग्राफ ऐसा दिखता है,
जब भूकंप आ रहा होता तो यही ग्राफ ऐसा, ठीक। और जब ये ऐसा रहा तो हल्का भूकंप, ऐसा रहा तो बहुत तेज का भूकंप होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? इसको समझने में कोई दिक्कत? ये काम कैसे करता है? ये जमीन से लगा होता है, जमीन से लगा होने के कारण जब भूकंप आता है तो इस स्टैंड के सहारे ये धागा हिलता है, धागा के कारण लोलक हिलता है, और लोलक के कारण जब लोलक हिलता है तो उसमें लगा हुआ पेन क्या करता है, उस चार्ट पेपर पे जो घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, उस चार्ट पेपर पे वो ऐसा ग्राफ बना देता है, वो हिलते हुए उसका पेन से लिखा जाता है, ठीक। तो यही जो है ना, यही तरीका कहलाता है क्या, रिक्टर को मापना, यानी कि भूकंप को मापना। ऐसे ही नापा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, हो गया, साफ करो। अब भूकंप कब कब आया है? हमारे भारत में बहुत बार भूकंप आ चुका है। कभी कोलकाता में, गुजरात में, 2001 में जो गुजरात में आया था भूकंप, वो इतना ज़्यादा तबाही मचाया था कि करीब करीब 1 लाख लोग अपने जान गंवा दिए थे, ठीक। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में आप अगर नेट पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा भूकंप के बारे में, कि कब आया, कहाँ आया, आप वहाँ से पता लगा सकते हो। भूकंप कितना ज़्यादा खतरनाक है, उसमें होने वाले घटना से आप निकाल सकते हो। बस इतना सोच सकते हो कि 8.2 के रिक्टर पे जब आया था, ठीक, हमारे कच्छ में, गुजरात में, ठीक ना, उस टाइम पे लाखों लोग मारे गए थे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भूकंप कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, राइट। इसलिए भूकंप से बचना तो आवश्यक है ना। भूकंप से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भूकंप से कैसे बच सकते हैं, भूकंप से बचने के उपाय क्या क्या है, हम लोग इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो हेडिंग क्या लगेगा हमारा, भूकंप से बचाव। भूकंप से कैसे बचा जा सकता है, ठीक। भूकंप से बचने का भूकंप से बचने का बहुत सारा तरीका है, ठीक। पहला तरीका जिसमें से आता है क्या, तालाब, नदियों के पास घर ना बनाए। या सॉरी, घर या नदियों, तालाब या नदियों के को इसको ऐसे लिखिए, तालाब या नदियों में मिट्टी भरकर घर ना बनाए। इससे क्या होगा, जब भूकंप आता है ना तो ऐसे घर सबसे पहले गिर जाते हैं। दूसरा, जब भी घर बनाए, अब हमारे पास, पहले के ज़माने में ये चीज़ नहीं था, बट अब हमारे पास भूकंप रोधी टेक्निक है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए, घर बनाने के लिए, ताकि उससे भूकंप का कोई असर घर पे ना पड़े, ठीक। उन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। भूकंप रोधी तकनीक से घर बनाए, ठीक। और क्या कारण हो सकता है, और कैसे बच सकते हैं, भूकंप आने पर हो सके तो खंबे
या पेड़ पौधों से दूर कहीं खुले मैदान में चले जाएं। खुले मैदान में चले जाएं। ठीक, जब भी भूकंप आए तो कोशिश क्या करना है, खुले मैदान में जाना है। लेकिन हाँ, याद रहे यदि आप घर के अंदर हैं तो ज़्यादा घबराना नहीं है। बहुत ज़्यादा घबरा करके पैनिक होकर के लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो घबराहट है ना वो आदमी को भूकंप से ज़्यादा क्षति पहुंचा देती है। तो उस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। ठीक, तो घर के अंदर भी हैं यदि आप, तो उसके लिए भी बचने का उपाय है बहुत सारा। ठीक, जैसे पहला, किसी मजबूत पलंग, टेबल या बेड के नीचे छिप जाएं। ठीक, ये भी एक तरीका है बचने का। एक और तरीका है क्या, अपने सिर पर तकिया रखकर घर के एक कोने में चले जाएं। ठीक, ये सब तरीका है किस चीज़ का, भूकंप से बचने का उपाय है। तो हम लोगों ने देखा भूकंप के में इतना ही था। हम लोगों ने देखा कि भूकंप क्या होता है, भूकंप क्यों होता है, भूकंप को मापा कैसे जाता है, भूकंप से बचा कैसे जाए, इन सभी चीज़ों को हमने आज एक वीडियो में कर लिया। राइट, अब बचा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं जो आप कर लेंगे खुद से, और अगर ना हो अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, और ये पूरा आपको पढ़ के रखना है। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको ये पूरा पढ़ लेना है, तभी क्वेश्चन आंसर करें, ताकि क्वेश्चन आंसर कराते वक्त आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। राइट, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।